दोस्तों आज हाउस गाइड सीरीज का जो है पार्ट नंबर 5 मैं शूट कर रहा हूँ। आज मैं आपको इस घर के बारे में गाइड देने वाला हूँ। ये घर जो कि 3 मंजिला घर है और काफ़ी ऊंचे घरों में माना जाता है। मैं आपको थोड़ा इसके अंदर का दिखा देता हूँ। आप भी इस घर में कभी ना कभी गए होंगे। अंदर की सैर कराता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये घर दिखता है और ऑलमोस्ट 99% लोग इस घर में ज़रूर गए होंगे और उनको पता होगा ये घर के बारे में। बाहर से दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये घर। फिलहाल मैं यहाँ पे पोचिंकी के अंदर हूँ बिकॉज पोचिंकी में हर तरह के घर हैं। सो कुछ इस प्रकार का ये घर दिखता है। देखिए दोस्तों इस प्रकार का ये घर दिखता है 3 मंजिला। देखिए चारों तरफ का मैं राउंड मार देता हूँ। और उससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ दोस्तों, आप लोगों से एक क्विक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आप लोग को कमेंट में आंसर देना है। क्विक क्वेश्चन ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये घर उनका फेवरेट घर है, तो आप मुझे बताइए कि क्या ये घर आपका फेवरेट घर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। सो आप कमेंट में मैं वेट करूंगा आप लोगों की आंसर की। तो ये घर मैंने आपको चारों तरफ से दिखा दिया है। अब फाइनली इसकी गाइड में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको रहना चाहिए। बेस्ट पोजीशन इन दिस हाउस। तो घर के अंदर हम आ चुके हैं। मैं गन शॉट नहीं सुन सकता दोस्तों, मुझे मैप पे दिखाई दे रहा है गन शॉट हो रहे हैं इधर, लेकिन मैं नहीं सुन सकता बिकॉज मैंने माइक्रोफोन लगा रखा है। तो सबसे पहले आपको सेकंड फ्लोर पे आ जाना है बिकॉज यहाँ पे देखिए सेकंड फ्लोर पे थोड़ा आपको बच के रहना है। यहाँ पे देखिए इस जगह पे एकदम खाली है और यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो आप टेंपल की तरफ से और इधर भी बिल्डिंग्स हैं। सो अगर आप सेकंड फ्लोर पे हो तो बेस्ट पोजीशन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सेकंड फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे जो बेस्ट पोजीशन है दोस्तों नीचे से, क्योंकि लोग आएंगे तो कुछ लोग जो है यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे रहते हैं और कुछ लोग जो है ऐसे बैठ जाते हैं ऐसे इसको ओपन करके। तो यहाँ पे जो बेस्ट पोजीशन है आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है। जो बेस्ट पोजीशन है वो है ये वाली दोस्तों, ये वाली। आपको कुछ इस प्रकार से एंगल रखना अपना, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंगल रखोगे दोस्तों तो सबसे पहले होगा ये कि जैसे आपका एनिमी आएगा आपको अपनी जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक यानी जिससे हम ये देखिए इधर उधर करते हैं अपने बंदे को, ये हमारी जॉयस्टिक होती है। इससे आपको करना क्या होता है, आपको कुछ इस प्रकार से बैठना है। आपका हाथ नहीं दिखना चाहिए दीवार के इस पार, ऐसे आपको थोड़ा ऐसे रहना है, ठीक है, ताकि आपको सिर्फ बंदा दिखे, आप ना दिखे बंदे को। सो जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ स्लाइड करना है और जैसे बंदा कोई ऊपर आएगा टाइमिंग पे, एग्जैक्ट टाइमिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बंदा ऊपर आके पीछे भी चला गया आपके, आप फिर फायर कर रहे हो, ये बंदा आया ही नहीं, आपने पहले फायर कर दिया दिखाने के लिए। सो ये पहली बेस्ट पोजीशन है। आपको कुछ इस प्रकार से रहना है, एग्जैक्ट जैसे बंदा आएगा एग्जैक्ट मूवमेंट करनी है और ऐसे आपको किल कर देना अपने बंदे को। तो ये तो पहली पोजीशन है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ इस घर में दूसरी पोजीशन। आपको थर्ड फ्लोर पे चले जाना है, ठीक है। कई बंदे क्या होते हैं वो नीचे से आते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा चालाक एनिमीज होते हैं वो डायरेक्ट ऊपर नहीं आते, वो ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, इधर कोई है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, ओके, ऐसे देखेंगे। तो उन्हीं चालाक लोगों के लिए मैं आपको ये वाली सीन दूंगा। आपको ऐसे रहना है यहाँ पे इस जगह पे कुछ इस प्रकार से। और अगर आप एक गोली हिट करते हो तो देखिए गोली सीढ़ियों पे लगी जाके, ऐसे कुछ थोड़ा पीछे देखिए गोली सीढ़ियों पे लगी ना, तो वो बंदा जैसे यहाँ से मुंडी, यहाँ पे उसकी मुंडी आएगी, आपको फायर कर देना है ऐसे कुछ इस प्रकार से। उसकी मुंडी में सब गोलियां बजेंगी और वो वहीं पे नॉकड आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये गोलियां देखिए कहाँ पे लगी है, ये यहीं पे लगी है जहाँ से वो बंदा ऐसे ऊपर आ रहा है। ऐसे देखिए ऐसे ऊपर आएगा तो आप उसकी मुंडी फोड़ दीजिएगा। कुछ बंदे होते हैं जो पटक भाग के ऊपर आ जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक बार आप इस घर में रहते हैं समझ लीजिए, और नीचे से 2-3 बंदे आए और वो ऐसे भग के ऊपर आ रहे हैं ऐसे कुछ इस प्रकार से, ऐसे बिना देखे ऊपर आ गए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए आपको करना क्या है, आप लोग को यहाँ पे बैठना है इस प्रकार से क्राउच होके, ठीक है। जैसे वो ऊपर आएंगे दोस्तों यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऊपर, ऐसे करके आपको फायर कर देना है ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके उस पे यहाँ पे देखिए अगर वो राइट साइड को भग रहा होगा बिकॉज वो ऊपर आ रहा है तो वो यहाँ से जाएगा और राइट साइड की तरफ, तो आपको यहाँ से ही फायर करना है और राइट साइड की तरफ अपनी जो है एमिंग एरिया को एडजस्ट करना है। ये सेकंड बेस्ट पोजीशन है इस घर के अंदर। ऐसे करके आप अपने कई सारे एनिमीज को किल्स कर सकते हो और इस घर पे बड़े आराम से कैंप कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं गन कॉम्बिनेशन पे वीडियो बनाई जाए, वो मैं जल्द बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो गन कॉम्बिनेशन है वो कभी भी आप अपने साथ मिनी M16 मत रखिएगा बिकॉज M16 पे आपको बार टैप करना पड़ता है और सामने वाले के पास अगर असोल्ट राइफल होगी, कोई भी ऑटो AR होगी तो वो आपको भून के रख देगा जब तक आप एक एक करके टैप करोगे। तो M16 मत रखिएगा अपने पास, इसकी जगह कोई भी ऑटो गन रखिएगा, ठीक है। तीसरी जो बेस्ट पोजीशन है दोस्तों वो है ये वाली देखिए। यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ एनिमीज जो है ऐसे आते हैं, ऐसे देख के आते हैं, ऐसे करके आते हैं ना,
तो उनके लिए ये बेस्ट पोजीशन है। आपको यहाँ पे बैठ जाना है कुछ इस प्रकार से और फुट स्टेप बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज जो अच्छे प्लेयर होते हैं, प्रो प्लेयर होते हैं, वो फुट स्टेप को देख के चलते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप बैठे कहाँ पे हुए हो। तो फुट स्टेप बिल्कुल नहीं हिलाना है। जैसे ही आपका एनिमी आएगा आपको अपनी जॉयस्टिक को ऐसे राइट साइड की तरफ मोड़ देना है और फायर बटन पे टैप करके रखना है और उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है, पानी भी नहीं मांगेगा वो। सो ये तीसरी बेस्ट पोजीशन थी। अब कुछ लोग यहाँ पे बैठते हैं, यहाँ पे ऐसे, भैया आपका तो काम हो जाएगा अगर आप यहाँ पे बैठते हो, बहुत बड़ी गलती करते हो। बिकॉज कोई लल्लू सा प्लेयर होगा वो तो ऊपर आएगा, आप उसे मार दोगे, लल्लू प्लेयर के लिए तो कुछ भी। लेकिन अगर कोई बढ़िया प्लेयर होगा ये यहाँ से बड़े आराम से आपको देख लेगा और वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ना कोने पे, वहाँ पे आपका एनिमी देख के इस प्रकार से ऊपर आएगा। देखिए आपकी तो मुंडी की हालत खराब कर देगा वो, ठीक है ना। तो वहाँ पे नहीं बैठना ना, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लेटना है, ठीक है ना। फिर से वही होगा, आपकी मुंडी पे सब गोलियां बजेंगी, वो आपको मार देगा इसके लिए। और पांचवी पोजीशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चौथी शायद। तो चौथी पोजीशन ये वाली है दोस्तों। आपको थोड़ा इस प्रकार से रहना है, यहाँ पे इस प्रकार से। जैसे आपका एनिमी आएगा आपको कुछ इस प्रकार से राइट साइड को होते रहना है और ऐसे फायर कर देना है। याद रखिएगा मूवमेंट जरूरी है, मूवमेंट आपको कुछ इस प्रकार से लेनी है, ठीक है। मूवमेंट इसलिए लेनी है क्योंकि जब आप यहाँ पे होंगे तो वो आपकी तरफ एम करेगा, लेकिन आप इधर होके इधर हो जाओगे तो उस पर तो गोलियां बजती रहेंगी क्योंकि आपने अपना एम एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं है आप कहाँ पे हो। जैसे वो सरप्राइज ऊपर आएगा उसको सरप्राइज मिलेगा, आप उसको फायर कर दोगे और वो नॉकड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एक और बेस्ट पोजीशन। अब मैं आपको आखिरी और बेस्ट पोजीशन बताने वाला हूँ इस घर के अंदर। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम इस घर के अंदर अक्सर आते हैं और ऑलमोस्ट मर जाते हैं हर बार। तो जो पांचवी बेस्ट पोजीशन है वो है इस घर के टॉप पे। यहाँ पे थोड़ा ख्याल रखिएगा। सबसे पहले मैं पोजीशन बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको ध्यान में रखने वाली बातें, ठीक है। बेस्ट पोजीशन कुछ लोग ऐसे बैठे होते हैं, ऐसे कि जैसे वो ऊपर आएगा मैं उसे मार दूंगा। तो लल्लू लाल प्लेयर तो ऊपर आएगा आप उसे मार दोगे, लेकिन जो कोई एक अच्छा प्लेयर होगा वो यहाँ से आपको देख लेगा कुछ इस प्रकार से। देखिए साइड पे दिख रहा है ना, वहाँ पे देखिए सीढ़ियों पे दिख रहा है ना, स्क्रीन को ऐसे एडजस्ट करके देख लेगा, ठीक है। तो ये सही नहीं है, वो ऐसे आपको मार देगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब तक आपको पता चलेगा आपकी अस्थियाँ बहा चुका होगा वो बंदा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बैठना है, ठीक है। मेरे पास गोलियाँ खत्म हो गई हैं फायर कर करके। अब मैं M60 से बताऊंगा आप लोगों को। पीछे मैं देख लेता हूँ पहले, यहाँ से फायर हो रहा है गन शॉट। चलो मारो गोली, ठीक है। अपन को गन शॉट से कुछ नहीं लेने देना, बॉट है सब। आपको यहाँ पे बैठना है, देखिए कुछ इस प्रकार से। जब आपका एनिमी नीचे से आएगा वो आपको देख नहीं पाएगा, ठीक है। वो नहीं दिखेगा तो वो ऊपर आने की सोचेगा और वो भी धीरे धीरे। अगर वो बेस्ट प्लेयर होगा, प्रो प्लेयर होगा, तो वो कुछ ऐसे देखेगा पहले, अरे यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा, फिर यहाँ पे आराम से आएगा, ऐसे आराम से ऐसे करके ऐसे आएगा वो ऊपर, ठीक है। लेकिन जितनी आराम से वो ऊपर आएगा ना, उतनी ही आराम से वो ऊपर भी जाएगा, ऊपर माने मर जाएगा। मतलब जैसे आप यहाँ पे बैठे होंगे और जैसे वो आएगा आपको कुछ इस प्रकार से फायर कर देना है, ठीक है। हिलते रहना, हिलते इसलिए रहना है दोस्तों क्योंकि आपका एनिमी भी आपको फायर करेगा, लेकिन वो एक जगह पे फंसा हुआ है। यहाँ पे वो इधर उधर नहीं हो पाएगा, वो फंसा हुआ है और आप खुली जगह पे हो, तो आपको उसकी गोलियां कम लगेंगी, लेकिन आपकी गोलियां जो है उसको ज्यादा लगेंगी। तो ये यहाँ पे जो है आपको बेनिफिट होता है, वो ऊपर आता है। और कुछ लोग होते हैं जो भगे भगे ऊपर आते हैं, तो वो भी दिख जाएंगे क्योंकि ऊपर आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा, और आपको बस उतना ही टाइम चाहिए, बस ऐसे फायर करने के लिए, ठीक है। ऐसे कुछ ना कुछ तो उसको लगेंगे और वो खत्म हो जाएगा। और जो 6वीं और आखिरी बेस्ट पोजीशन है इस घर में, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तब के लिए है दोस्तों जब दो एनिमीज इकट्ठे ऊपर आ रहे हो, क्योंकि दो लड़कों को आप एक साथ नहीं मार पाओगे। तो आपको यहाँ पे रहना है कुछ इस प्रकार से। अब होगा क्या, सेम बात, वो ऐसे करके ऊपर आएंगे, ऐसे करके वो ऐसे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे वो इधर होंगे, देखिए मेरे पे गोली चली अरे यार वीडियो भी नहीं बना देते थे। तो होगा क्या, वो ऐसे करके ऊपर आएंगे और आपके हाथ में एक ऑटो गन होनी चाहिए गाइस, ऑटो गन, ठीक है। लेटना नहीं है कहीं पे भी, ऑटो गन रखिएगा और ऐसे फायर कर दीजिएगा। देखिए फायर वाले बटन पे टैप कर देना है, ऐसे करके फायर कर देना है। मेरे पास खत्म हो गया है तो मैं M16 से करके दिखाता हूँ। जैसे वो आएगा तो आपको दिख जाएगा और आपको ऐसे करके फायर कर देना, ठीक है ना, इस प्रकार से, और वो वहीं पे मर जाएगा। जब तक दूसरा ऊपर आएगा उसको भी इधर ही आना पड़ेगा आपको मारने के लिए। आप दीवार के पीछे, वो देख भी नहीं पाएगा, और जैसे वो इधर आएगा तो आप उसे फायर कर दीजिएगा, उसकी तो अस्थियां भी ऊपर चली जाएंगी इतने टाइम में, ठीक है। तो ये थी कुछ बेस्ट बातें। अब मैं आपको बताता हूँ ख्याल में रखने वाली बातें जल्दी से। देखिए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात ध्यान ये रखनी चाहिए कि ये देखिए, ये जो जगह है एकदम खुल्लम खुल्ली है, और थोड़ा से भी दूर से आदमी देखिए, वो सामने वाले घर से मुझे कोई मार सकता है। इधर से अभी मेरे को पड़ी भी थी, और यहाँ पे देखिए ग्रिल्स नहीं है, तो मतलब जो बोलते हैं ना, वो पत्थर की ग्रिल्स नहीं है, तो इनके आर पार गोलियां चली जाती हैं बीच में से, तो यहाँ पे आपको गोलियां पड़ सकती हैं। तो यहाँ
सारे दिन यहाँ पे कैंप करो और आप पीछे से कोई एक कार 98 का हेडशॉट मार के आपको यहीं पे खल्लास कर दे, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ का आपको मैं ध्यान रखने के लिए बोलूँगा। देखिए नीचे आपको यहाँ पे लेटना नहीं है, ठीक है। लेटने से क्या होगा, जब तक वो बंदा समझ जाएगा, देखिए यहाँ से वो जैसे ऊपर आएगा आप दिख गए, लेकिन आप उसको दिख जाओगे लेटे हुए, लेकिन वो आप उसको नहीं देख पाओगे क्योंकि वो दीवार के पार है, ठीक है। तो आपका काम खत्म हो जाएगा इतनी देर में, ठीक है ना। और गन कॉम्बिनेशन कौन सा रखना चाहिए? गन कॉम्बिनेशन दोस्तों आपको दोनों ही ऑटो गन रखनी चाहिए और दोनों ही रिलोडेड रखनी चाहिए, हो सके तो एक्सटेंडेड